अच्छा जी, लास्ट टाइम तक हमने रेंज स्टार्ट किया था और रेंज की एक एग्जांपल सॉल्व की। रेंज ऑफ अनग्रुप डाटा हमने पढ़ा था कि अनग्रुप डाटा की रेंज किसकी इक्वल होती है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम। और मैक्सिमम वैल्यू को हमने एक्स एम से डिनोट किया था और मिनिमम वैल्यू को हमने एक्स नॉट से डिनोट किया। आज हम एक और एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। एग्जांपल है जी, हमारे पास कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, हमने उसकी रेंज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, वैल्यूज हैं आपके पास 1200, 2.23, 2345.12, 3405.12, 6704.97 एंड सो। ये आपके पास कुछ वैल्यूज दी हुई, ये आपके पास कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है। अब रेंज फाइंड आउट करने के लिए सबसे फर्स्ट वन हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, दैट इज एक्स एम कौन सी। कि मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आपके पास आ रही है 9608.12। उसके बाद हम देखते हैं, तो हमारा उसके बाद हम देखते हैं मिनिमम वैल्यू। अब मिनिमम वैल्यू जो है वो आपके पास बन रही है 1202.23। तो सो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स एम जो है वो इक्वल टू हो जाएगा 9608.12 और एक्स नॉट जो है दैट इज मिनिमम वैल्यू, वो आपके पास आ जाएगी 1202.23। तो रेंज के लिए हम क्या करेंगे, रेंज के लिए हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। रेंज के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, दैट इज 9608.12 माइनस 1202.23। इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, डिफरेंस लेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा 8405.8। तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, रेंज। तो रेंज के लिए जस्ट आपने मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू इन दोनों का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस लेने के बाद जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा, रेंज बन। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी, रेंज फॉर ग्रुप डाटा। ठीक है, रेंज फॉर ग्रुप डाटा की, ग्रुप डाटा में आपने कैसे रेंज फाइंड आउट करना है। फॉर ग्रुप डाटा के लिए आप क्या करेंगे, आप फर्स्टली आपने डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास बाउंड्री, ठीक है, अपर क्लास बाउंड्री ऑफ फर्स्ट क्लास लास्ट क्लास, ठीक है, एंड लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ फर्स्ट क्लास। ठीक है, कि लोअर क्लास बाउंड्री जो फर्स्ट क्लास की होगी, हमने क्या करना है कि क्लास बाउंड्रीज बनानी है। क्लास बाउंड्रीज बनाने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपर क्लास लिमिट ऑफ लास्ट क्लास जो भी आ रही होगी उसका, और लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ फर्स्ट क्लास, इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है। तो वो जो डिफरेंस आएगा तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, वो हमारे पास रेंज आ। रेंज इज नथिंग टू डू विद फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी के साथ इसका कोई लिंक नहीं। ठीक है, इसका ड्रॉबैक भी होगा कि इसका फ्रिक्वेंसी के साथ कोई लिंक नहीं होगा। ठीक है, जस्ट आपने क्या करना है, जस्ट वी मेक क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्रीज आगे हम सीखेंगे कि हमने कैसे बनानी है। तो जस्ट आपके पास क्या होगा, क्लास बाउंड्री का जो अपर क्लास बाउंड्री ऑफ लास्ट क्लास और लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ फर्स्ट क्लास, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। जो भी डिफरेंस आएगा उस वो हमारे पास क्या बन जाएगा, वो हमारे पास रेंज आएगा, वो हमारे पास रेंज। तो इससे रिलेटेड एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। एग्जांपल सॉल्व करते हैं जी। एग्जांपल है आपके पास, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डाटा। कि आपके पास वेट दिया हुआ है, स्टूडेंट का ही वेट है, फॉर एग्जांपल वेट दिया हुआ है, और हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने उसकी रेंज फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास डाटा दिया हुआ है 45 टू 49, 50 टू 54, इसके अगेंस्ट फ्रिक्वेंसी दी हुई है। ये आपके पास कुछ डाटा दी है, इसका आपने क्या फाइंड आउट करना है, रेंज फाइंड। अब रेंज फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट स्टेप में हमने क्लास बाउंड्रीज बनानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक क्लास बाउंड्रीज। ठीक है, क्लास लिमिट्स को किस में चेंज करना है, क्लास बाउंड्री। अब क्लास लिमिट्स को क्लास बाउंड्री में चेंज करने के लिए हमने क्या करना है, क्लास लिमिट को क्लास बाउंड्री में चेंज करने के लिए हमने अपर क्लास लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास
और लोअर क्लास लिमिट ऑफ सेकंड क्लास, इन दोनों का डिफरेंस लेना, इन दोनों का डिफरेंस लेना। जो भी डिफरेंस आएगा उसको 2 पे डिवाइड कर, जो भी डिफरेंस, जरूरी नहीं है कि 1 डिफरेंस आए, 1.5 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिफरेंस ले लेते हैं 50 माइनस 49, 50 माइनस 49 आपके पास 1 आ जाएगा। अब 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 0.5। अब 0.5 जो है वो आपने क्या करना है, जो भी आएगा, जरूरी नहीं है कि 0.5, जो भी आपके पास आएगा उसको आपने, ये जो लोअर क्लास लिमिट्स हैं, ये आपके पास बन रही है लोअर क्लास लिमिट, ये आपके पास क्या बन रही है, लोअर क्लास, ठीक है। तो लोअर क्लास लिमिट में आपने माइनस कर देना है, और अपर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट कौन सी है, ये जो 49 54 ये सारी जो है ये आपके पास क्या बन रही हैं, ये आपके पास बन रही हैं अपर क्लास लिमिट, इनमें ऐड कर। अब हमारे पास 0.5 आया था, 0.5 45 माइनस 0.5 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 44। नेक्स्ट 49 प्लस 0.5 ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 49.5। सिमिलरली 50 में माइनस करेंगे तो ये आपके पास 49.5, और 54 में ऐड करेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 54.5। तो ये आपके पास बन जाएंगी क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज बनाने के बाद यहाँ पे जब हमने अनग्रुप डाटा पढ़ा था, तो अनग्रुप डाटा में हमने पढ़ा था कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू, यहाँ पे आपने क्या करना है, स्मॉलेस्ट के बजाय क्या ले लेना है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ फर्स्ट क्लास। लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ फर्स्ट क्लास जो है वो आपके पास x नॉट हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ फर्स्ट क्लास क्या आ रही है, 44.5, ये आपके पास क्या आ रही है 44.5। नेक्स्ट आपके पास अपर क्लास बाउंड्री ऑफ लास्ट क्लास, वो आपके पास XM बन गए। यहाँ पे अपर क्लास बाउंड्री ऑफ लास्ट क्लास क्या आ रही है 99.5। सो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास बनेगा XM जो है वो इक्वल टू आ जाएगा 99.5। XM जो है वो आपके पास 99.5, दैट इज अपर क्लास बाउंड्री ऑफ लास्ट क्लास, और X नॉट जो है वो 44.5, दैट इज लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो अपर क्लास बाउंड्री जो है 99.5 है, और लोअर क्लास बाउंड्री जो है वो आपके पास 44.5 है। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, जो भी डिफरेंस आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है 99.5 माइनस 44.5, जो कि आपके पास आ जाएगा 50, ठीक है। तो ग्रुप डाटा में रिपीट कर रहा हूँ, ग्रुप डाटा में जस्ट आपके पास आपने क्या करना है, आपने क्लास बाउंड्रीज बनानी है। क्लास बाउंड्रीज बनाने कैसे बनानी है, अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास और लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, जो भी डिफरेंस आएगा उसको 2 पे डिवाइड करना है। 2 पे डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको अपर में ऐड कर लेना है और लोअर में माइनस कर लेना है, वो आपके पास क्या बन जाएंगी, क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी, ठीक है। क्लास बाउंड्रीज बनाने के बाद आपने फर्स्ट क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री और लास्ट क्लास की अपर क्लास बाउंड्री, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, जो भी डिफरेंस आएगा वो आपके पास क्या बन जाएगी, रेंज बन। नेक्स्ट हम चलते हैं जी कोफिशिएंट ऑफ रेंज की। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। द कोफिशिएंट ऑफ रेंज इज डिफाइंड एज रेशियो बिटवीन maximum and minimum value, difference between maximum and minimum value, and the sum of the maximum and minimum। तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वैल्यू प्लस मिनिमम, ठीक है। वेयर एक्स एम ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि वो मैक्सिमम वैल्यू है, और एक्स नॉट जो है वो मिनिमम है, ठीक है। तो एक्स एम माइनस एक्स नॉट और एक्स एम प्लस एक्स नॉट, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, तो एक्स एम माइनस एक्स नॉट ओवर एक्स एम प्लस एक्स नॉट, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ रेंज बन जाएगा। सिमिलरली ग्रुप डाटा के लिए हम क्या करेंगे, ग्रुप डाटा के लिए हम क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे।
डिफरेंस लेंगे अपर क्लास बाउंड्री माइनस मिनिमम लास्ट क्लास बाउंड्री, और डिवाइड क्या कर लेंगे, उन दोनों का सम कर लेंगे, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ रेन।